चलो इसमें हमें क्या करना है, इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकालना है। इसमें दिया क्या है कि ये जो दिख रहा है हमें, ये एक ABC त्रिभुज है जो कि कैसा है, समबाहु त्रिभुज है, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका सभी साइड आपस में बराबर होगा ना, ये भी 12 ये भी 12। तो तुम्हें बताना ये है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर होता है यानी समबाहु त्रिभुज होता है तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, उसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताओ तो। चलो हम बता देते हैं, इसका फॉर्मूला होता है √3/4 a²। ए के जगह पे यहाँ 12 का यूज करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये वाले पार्ट का क्षेत्रफल निकल जाएगा। लेकिन बच कौन रहा है, ये हमें छायांकित भाग का निकालना है, पूरा ही छायांकित है। तो ये वाले पार्ट का क्षेत्रफल निकालेंगे। ये है तो वृत्त लेकिन कंप्लीट वृत्त तो नहीं है। यहाँ तक तो हम क्षेत्र मतलब यहाँ से यहाँ तक तो पूरा हम निकाल लिए, तो ये इसी में आ गया त्रिभुज में। वृत्त के अंदर तो ये वाला पार्ट हम काउंट नहीं करेंगे, तो वृत्त में से हमें इतना ही पार्ट चाहिए, तो क्या करेंगे, तो समझो एक चीज़ कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के बाद हम क्या करेंगे, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल करके इस वाले मतलब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये वृत्त का त्रिज्यखंड का काम करेगा, सेक्टर का काम करेगा ना। तो इस सेक्टर का अगर हम क्षेत्रफल निकाल के माइनस कर देते हैं वृत्त में से, तो ये वाला पार्ट का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो क्या करेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे। इसका तो निकाल ही चुके हैं, इसका फिर निकाल के जोड़ देंगे तो हमें आ जाएगा। तो एंगल हम बता देते हैं, जब समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज के सभी कोण 60 डिग्री के होते हैं ना। तो यहाँ से एंगल भी हमें पता चल गया, कितना है ये, 60 डिग्री। और 60 डिग्री है तो सेक्टर का एंगल पता चल गया। अब तो निकाल सकते हैं ना। चलो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे तो √3/4 a के जगह पे किसका मान रख देंगे, 12। तो ये हो गया √3/4 गुना में 144, ये हो गया 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये वाला हमें पूरे छायांकित भाग का एक साथ ही निकाल लेते हैं, ठीक है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल और पूरे वृत्त का क्षेत्रफल दोनों को जोड़ देंगे। बस इस वृत्त में से हम क्या माइनस कर देंगे, सेक्टर को, हो जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। इसका निकाल चुके हैं हम, कितना, 36√3 प्लस वृत्त का कितना होगा, πr²। तो πr² माइनस πr² θ/360 डिग्री, ये होता है सेक्टर का। आर क्या है, तो यहाँ दिया हुआ है आर 6 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 6 है ना, तो ये 6 सेंटीमीटर हो गया। इसमें से πr² कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ बचा 1 और माइनस में ये बचा θ/360। अब इससे आगे हम यहाँ सॉल्व कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ तो वहाँ पे
ये हो गया 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस पाई का मान हम रख देते हैं 22/7 गुना 6 का स्क्वायर 1 माइनस थीटा के जब कितना 60 डिग्री है ना, यहाँ पे 60, तो 60/360। ये कितना हो गया 36, ये 6 बार में कटा तो 1 माइनस 1/6, 36√3 प्लस 22 गुना 36 बट्टे में 7, ये हो गया 6×6 माइनस का 1 बट्टे में 6, ये कितना हो गया 6 में से गया 5 बट्टे में 6, 6 से काट दो 6 बार में कट जाएगा, तो ये जो बनेगा ये बनेगा 36√3 प्लस 5 से गुना करो इसको, 6×5 30 और 30 गुना 22 660 बट्टे में 7। तो ओवरऑल यही आया। अगर √3 का वैल्यू रखेंगे तो कुछ और आएगा, वैसे तो अभी फ़िलहाल में हम यही दे सकते हैं आंसर। अब कुछ कॉमन लेना हो तो कुछ कॉमन भी ले सकते हैं।